पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आवाज़ ठीक आ रही है आप हजरात को? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सबसे पहले तो मैं एक गुजारिश करूँगा, ये जो चिल्लर पार्टी है इसको चुप कराओ। हजरात, खुतबा मसनूना के बाद जो कुरान करीम की आयत मुबारका मैंने पढ़ी, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे आ जाओ। ये आयत करीमा को अक्सर व बेशतर आपने उलमाए किराम जब फ़िरक़ाए बातिला का रद्द करते हैं, ख़ास तौर से ऐसे लोग जो PPS हैं, पिलपिले सुन्नी, तो उनको समझाने के लिए इस आयत करीमा की तिलावत होती है कि देखो इस्लाम में पुख्तगी के साथ कायम रहो और ये डबल ढोलकी वाला मिजाज छोड़ दो। लेकिन ये आयत करीमा का मफहूम इतना वसी है, इतना जामिअ है कि पूरी इंसानियत के लिए और इंसान के तमाम गोशाहाए ज़ीस्त पर इसका इहाता है। बहैसियत मुसलमान अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहा, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे आ जाओ। यकीन जानिए कि आज की जो तकरीर मुझे यहाँ रखी गई है और तकरीर रखने वालों ने जो अपना दर्द बयान किया कि हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में फ़लाँ फ़लाँ ख़राबी है और आपको इस पर तबसरा करना है। ये ख़राबी सिर्फ़ आपके मोहल्ले की या इलाके गोरेगांव या मुंबई की नहीं है या महाराष्ट्र की नहीं है, अब पूरे आलम इस्लाम के अंदर इस तरह की ख़राबी बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है। मैं बदअक़ीदगी की बात नहीं कर रहा, मैं बदमज़हबियत की बात नहीं कर रहा, मैं मुस्लिम मुआशरे में पाई जाने वाली बदआमाली, गुनाह कबीरा का इर्तिकाब और शरीयत मुतहरा के उसूलों से, शरीयत मुतहरा के कानूनों से, अल्लाह व रसूल के दिए हुए अहकाम से रूगर्दानी करने के मुताल्लिक़ अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं जब ऊपर बैठा था, मौलाना बड़े अच्छे अंदाज में तकरीर कर रहे थे कि बहैसियत मुसलमान होने के हमें पता होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं तो क्यों। फ़र्ज़ कीजिए आप मुसलमान हैं, एक शख्स आपके पास आता है कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मुझे इस्लाम के हवाले से कुछ बताओ। आप क्या बताएंगे उसको? तो कम अज़ कम आप ये सोच लें कि मुझे अल्लाह के दीन को अगर आगे बताना है तो कम से कम उतना दीन तो मुझे सीखना पड़ेगा जो मैं किसी के एतराज़ का जवाब दे सकूं और किसी को इम्प्रेस कर सकूं, किसी को इस्लाम की तरफ ला सकूं। तो हर मुसलमान को ये जानना ज़रूरी है, मैं मुसलमान हूं तो क्यों, ज़रूरियात इस्लाम क्या है, मैं सुन्नी हूं तो क्यों, ज़रूरियात अहले सुन्नत क्या है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे, आपका मुसलमान कहलाना, इस्लामी नाम रखना, इस्लामी खाने खाना, इस्लामी त्यौहार वगैरह मना लेना आपको काम नहीं देगा। जितने मुसलमान यहाँ बैठे हैं, जब कोई आलिम दीन मुआशरे में पनपने वाली बुराई पर तबसरा करता है तो कुछ लोग इमाम साहब के पीछे ऐसा हाथ धोकर पड़ते हैं कि इमाम साहब उनकी आंखों में खटकते हैं, क्योंकि इमाम साहब ने उस मुआशरे की बुराई पर जुमा के नमाज में, जुमा के खुतबे में खिताब किया है। वैसे तो हुक्म है कहो पीछे इस इमाम के, लेकिन लोग पीछे इस इमाम के ऐसे पढ़ते हैं कि निकाल कर ही इमाम को दम लेते हैं। आज जितने मुसलमान यहाँ बैठे हैं, अभी 25 कुछ लम्हों के बाद, कुछ एक आध घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद हमसे रुखसत हो जाएगा और जैसे ही 2026 की आमद होगी, जो करोड़ों अरबों रुपए पटाखों में, शराब में, क्लब में नाच कर, गा कर, बाइक के साइलेंसर निकाल कर बम्बई की गलियों में आवारा गर्दी करते नजर आने वाले बच्चे कौन है? हमारी कौम के बच्चे हैं। जब उन्हें समझाया जाए तो समझाने वाला उनको बुरा मालूम होता है, उनको लगता है इनको मुझसे जेलसी है, इनको मुझसे कोई जलन है। अल्लाह के बंदे, अगर तुम्हें जख्म हो जाए तुम डॉक्टर, अगर तुम्हें जख्म हो जाए तुम डॉक्टर के पास जाओ। एक अच्छा डॉक्टर जब जख्म की चीर फाड़ करता है तो यकीनन उस वक्त मरीज चीखता है, चिल्लाता है, रोता है। तो क्या डॉक्टर उसका दुश्मन है? क्या डॉक्टर को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए ताकि वो जख्म एक बड़ा नासूर बने और वो बंदा हलाक हो जाए? नहीं।
थोड़ी देर की ये तकलीफ उसको हमेशा के लिए राहत पहुंचाएंगी। डॉक्टर का ये काम है कि वो मुकम्मल सीजर करे, मुकम्मल ऑपरेशन करे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरी जितनी तकरीरें आपने सुनी रद्द राफिज़ा पर, रद्द वहाबिया पर, रद्द दयाबना पर, रद्द अहले हुदैस पर, रद्द नेचरियत पर, रद्द अहलुल कुरान पर, गरज के किसी न किसी बातिल फ़िरक़े के रद्द में मेरी तकरीर सुनी। जब मुझे कमेटी वालों ने बुलाया कि हज़रत आपको इस्लाह मुआशरा पर बोलना है, उनका ख्याल ये था कि हज़रत शायद इस पर मुकम्मल गुफ्तगू न कर सके। मैं आपको बता दूं, जो कुरान और सुन्नत का आलिम होता है, जो कुरान और सुन्नत को गहराई और गिराई से पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उसे ये मलका अता फरमाता है कि वो जहाँ जैसी ज़रूरत हो वहाँ वैसा बयान करे। मुझे खुद बहुत खुशी महसूस हुई जब मौलाना ने वहदानियत पे गुफ्तगू की। शाज़ हमारे स्टेज से इस तरह की बात होती है, होना चाहिए। लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले से उसकी ज़ातो सिफ़ात के बारे में मालूम होना चाहिए, वरना सिर्फ वहाबियत, देवबंदियत, राफजियत ही का फितना नहीं है। सुन्नी बनकर, पीर बनकर, मुजावर बनकर, हज़रत हुजूर बनकर, शेख बनकर भी फितने आ रहे हैं। ऑनलाइन भी आ रहे हैं, ऑफलाइन भी आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे आ रहे हैं जो आपके ईमान का तोता लेकर उड़ रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपको दीन उलमा से सीखना चाहिए। और मेरा दीन मुझसे क्या कहता है, अल्लाह का कलाम मुझसे क्या कहता है, नबी की हदीस मुझसे क्या कहती है, उलमा से समझना पड़ेगा। मैं अपनी बात को एक मिसाल के ज़रिए आपको समझाता हूँ। ये जो डिवाइस है जिसके ज़रिए मेरी वॉइस दूर दूर तक पहुँच रही है और घरों में पर्दा नशीन माँ बहनें भी इसे समाअत कर रही हैं, आप इस डिवाइस के मालिक से पूछिए, जब आपने इसे मार्केट से परचेज़ किया, ख़रीदा, तो क्या इसके साथ में कोई गाइड बुक आई थी, इसके साथ में कोई मैनुअल आया था, इसके साथ में कोई यूज़र बुक आई थी? वो कहेगा जी हाँ। जब मैंने मार्केट से ये डिवाइस ख़रीदा तो इसे ऑपरेट करने का तरीक़ा, इसके वॉइस के हवाले से मालूमात, इसको मुकम्मल तरीक़े से चलाने का तरीक़ा वो किताब के अंदर लिखा हुआ था। मालूम हुआ इंसान जब कोई चीज़ बनाता है तो दूसरे इंसानों को वाकिफ़ कराने के लिए उस चीज़ के हवाले से दूसरे लोग मालूमात हासिल करें, इंसान उन्हें बताने के लिए एक किताब लिखता है। डिवाइस कोई बहुत बड़ा हो, कोई बहुत बड़ा डिवाइस हो जिसे आप ख़रीदें, जब वो आप घर लेकर आते हैं, होम डिलीवरी होती है, उसके साथ में समझाने वाला भी आता है कि इसे ऑपरेट कैसे किया जाता है। बिला शक्को शुबा अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूक को पैदा फरमाया, हम सबों को अल्लाह ने पैदा फरमाया। जब हमारे पैदा करने वाले ने हमें पैदा किया तो हमें किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, दुनिया में रहना कैसा है, आखिरत की तैयारी कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें समझाने के लिए अल्लाह ने अपनी किताब कुरान करीम जनाब रिसालत मआब के सीने अक़दस पर नाजिल फरमाई। और वो किताब अल्लाह चाहता हर मुसलमान के घर में रातों रात कुरान उतर जाता, लेकिन अल्लाह ने कुरान को तरतीब से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अब हमारे आका के सीने अक़दस पे नाजिल फरमाया। और ये कुरान सुनाने सिखाने के लिए, ये कुरान समझाने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात याद दिलाने के लिए अल्लाह ने पैगम्बरों को भेजा। जनाबे आदम से हुजूर तक 1,24,000 कमोबेश अम्बिया आए। आखिर में आमिना के लाल खातमुल अंबिया की हैसियत से दुनिया में तशरीफ लाए, यानी अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया और ऐसी जगह रखकर पैदा फरमाया जहां किसी की नजर नहीं जाती है। आज कोई आर्टिस्ट, आज कोई मुसव्विर, आज कोई फोटोग्राफर अगर कोई तस्वीर बनाए, हम कहते हैं वाह क्या फोटो बनाई है, क्या आर्ट किया है, क्या पिक्स बनाई है। अल्लाह की कसम, कुरान कह रहा अलम यकुनुत फतम मिम मनी युमना, इंसान की आर्ट की तारीफ करने वालों, मैंने तो पानी के नापाक कतरे से ऐसी तस्वीरें बनाई है जो बोलती भी है, सुनती भी है, देखती भी है, महसूस भी करती है। अल्लाह के बनाने का कौन मुकाबला कर सकता है? फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। बनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन अल्लाह टॉप का बनाने वाला है, अल्लाह A1 क्वालिटी का बनाने वाला है। अल्लाह के बनाने का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। अल्लाह ने हमें बनाया और किस लिए बनाया? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है।
आपने आपने जिंदगी का मकसद क्या समझा? बीवी बच्चा, दुकान, रोटी, कपड़ा, मकान? जी नहीं। हम यहाँ बाहैसियत मुसलमान जो दुनिया में आए हैं, पैदा हुए हैं, हम पर जिम्मेदारी है। हमें एक मकसद के लिए भेजा गया है। हमें जिंदगी गुजारने के लिए कुरान में तफसील बयान कर दी गई है, और कुरान की तफसीर जनाबे रिसालत मआब ने और सहाबा ने उस पर अमल करके दिखाया, और अइम्मा दीन ने रसूल खुदा और रसूल की बातों की तशरीह कर दी। पूरा इस्लाम आज मुकम्मल मुदव्वन हालत में हमारे सामने मौजूद है। अब हमको उलमा के पास आकर दीन समझना पड़ेगा कि जब अल्लाह ने मुझे पैदा किया, तो अब जब मैं पैदा हुआ तो मेरी पैदाइश के बाद क्या मामला होना चाहिए। याद रखो, पूरा मजमा कान खोल के सुन ले, और वो भी सुन ले जो मेरे साथ जरी मरी से आए हुए हैं, खास तौर से बाबा पार्टी के लोगों को मुफ्त में जन्नत बांटने वाले। जन्नत हलवा है जो खाली छू छा करके और हिलाकर, मुंडी हिलाकर, और मुहर्रम के महीने में किसी को शेर आया, किसी को हले आया, किसी को बैल आया, मिल गई। बेटा, दीन का मजाक मत उड़ाओ, बहुत ठोके जाओगे, बहुत मारे जाओगे। जिस दीन के लिए हुसैन ने करबला में अपने बच्चे बच्चे को शहीद किया, आज वो दीन हिंदुस्तान में आकर उसकी शक्ल बिगड़ गई। सुनो, अल्लाह चाहता एक बार हुजूर को पूरा दीन दे देता। अल्लाह ने थोड़ा थोड़ा बतदरीज, धीरे धीरे, जैसी जैसी जरूरत थी। सरकार का जब मिशन पूरा हो गया, आखिरी आयत उतरी, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम व निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज हमने आप पर अपना दीन मुकम्मल किया, अपनी नेमत तमाम कर दी, और इस दीन को हमने इस्लाम के नाम से पसंद किया है। यानी इस दीन का नाम इस्लाम है। कुरान कह रहा है कि दीन मुकम्मल है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। दीन अल्लाह ने हुजूर को पूरा दिया, अधूरा नहीं दिया। अब जब ये मेड इन मक्का, मेड इन मदीना दीन चला, हिंदुस्तान में आया, और हिंदुस्तान में जो हमारे पुरख, हमारे आबा व अजदाद जो मुसलमान नहीं थे, दाखिले इस्लाम हुए। इस्लाम की सादगी, इस्लाम के अंदर बहुत ही सादा तरीके से तमाम मामलात है। तबीयत में उनके उबालीपन था, रंगीनी थी, उनको इतनी सादा चीजें पसंद नहीं आ रही थी। इस्लाम ने जो दिया उसके मुकाबले में उन्होंने एक खड़ा किया, और आज जब समझाओ तो कहते हैं बाप दादा का तरीका है। यही बात कुफारे मक्का कहते थे जब अल्लाह के नबी उनको समझाते कि बुत परस्ती मत करो, तो वो कहते ये हमारे बाप दादा को हमने ऐसे ही पाया। तो बाप दादा कोई दलील नहीं है, दलील है कुरान और हदीस। मुसलमान होने की हैसियत से ला इकराह फिद दीन सुनाते हो, दीन में जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाने पर नहीं है, लेकिन मुसलमान को मुसलमान रखने पर जबरदस्ती की जाएगी। आज यही वजह है कि लोग दीन को सिर्फ चंद रस्मों का नाम समझते हैं। साल में 2 ईद मना ली, मुसलमान जैसा नाम रख लिया, मुसलमानों में रिश्तेदारी कर ली, मुसलमान जैसे पकवान बना लिए। लोग मॉडर्न 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 इतने ज्यादा ओवर मॉडर्न हो गए, मुसलमान कहलाने वाले को कब्र पर, हश्र पर, जन्नत पर, दोज़ख पर, अल्लाह की जात पे यकीन नहीं है। अगर यकीन होता तो खुदा वो रसूल के फरमान सुनाए जाने के बाद वो कांप जाता, गुनाहे कबीरा से बाज आता, अल्लाह वो रसूल की नाफरमानी से वो अल्लाह और रसूल की नाफरमानी से वो बाज आता। जिसके जी में जो आ रहा है बके जा रहा है। लोग अपने आप को लिबरल कह रहे हैं, मॉडर्न कह रहे हैं, लोग अपने आप को मुल्हिद कह रहे हैं कि हमने देख लिया, समझ लिया, इस्लाम मीन्स कुछ नहीं है। माज़अल्लाह लोग इस्लाम की तालीमात पर, इस्लाम के अहकाम पर एतराज कर रहे हैं, मुसलमान कहलाने वाले। माज़अल्लाह है रब्बिल आलमीन। खुदा की कसम अगर उलमा से दूर हो जाओगे, कुरान और सुन्नत की सच्ची तालीम से दूर हो जाओगे, ऐसे ही अंधेरों में भटकते रहोगे। बाप दादा ने क्या किया वो मत देखो, अम्मा खाला क्या फरमाती है वो मत देखो, कुरान और हदीस में क्या लिखा है। बच्चा पैदा हो गया,
इस्लाम ने क्या बताया? आओ शादी से लेते हैं, और तबीयत का लेता हूं, सुनने का मूड है? चलिए, वक्त कम है बेटा, सारा वक्त नारों के नजर मत करो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया खूब अच्छे से समझें। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे आ जाओ। यानी अगर इस्लाम कबूल कर लिया है तो आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। मॉडर्न स्टाइल दाढ़ी, मॉडर्न स्टाइल कपड़े, मॉडर्न स्टाइल के अंदर बिजनेस नहीं। इस्लाम एक ऐसा वाहिद दीन है जो पैदा होने से मरने तक जिंदगी के हर शोबे में रहनुमाई करता है। और इस रूए जमीन पर मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, कोई मजहब, कोई धर्म इतना कंप्लीट नहीं है जितना इस्लाम है, जितना इस्लाम है। अब बहैसियत मुसलमान हम शादी करते हैं। शादी के दो मकसद हैं, एक नफ्स का सुकून और नस्ले इंसानी की बका और इंसानियत को आगे बढ़ाना। लेकिन यही शादी अगर हम सुन्नत के तरीके पर करें तो ये सवाब भी है, लज्जत भी है, और बहुत चीजों फसादात से आपकी हिफाजत भी है। आज हमारे आपके यहाँ शादी होती है, तो जब शादी होती है तब आप आलिम से पूछते हैं कि हजरत हमें शादी कैसा करना चाहिए। वहां तो बाप दादा की रस्में देखी जाती है, शादी नहीं होती है। बहुत जगह कवाड़ा और सत्यानाश होता है। अभी मैं बैठा हुआ था मेरी ऑफिस में, हमारी तंजीम गरीब सुन्नियों को जरी मरी में कर्जे हसना इंटरेस्ट फ्री लोन देती है। सुभान अल्लाह तो बोलो। लेकिन सिर्फ 72 वालों को, ठीक है, तकलीफ मत करना आने की। एक साहब मेरे पास आकर बैठे, कहा हजरत वो आप लोन देते हैं, मैं जरी मरी का ही हूं, लोन चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले शादी है। मैंने कहा कितनी रिक्वायरमेंट है? 5 लाख। हलवा है ना, अभी निकाल के देता। 5 लाख। बोला अच्छा देता हूं, बैठो। काय के लिए? शादी है। मैंने कहा 5 लाख शादी के लिए? शादी के लिए 5 लाख? शादी सिर्फ 3 बातों में होती है। ऐ मुआशरे में खुराफात पैदा करने वालों, सुन्नत का मजाक उड़ाने वालों, नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत से एराज करने वालों, और मॉडर्न इज्म और कुफ्फार और गैर मुस्लिमों की रस्मों पे जान छिड़कने वालों, कान खोल के सुनो। तुम मुसलमान हो और वो आजाद हैं, उन पर पाबंदी नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। अगर हमारे लिए कैद खाना है तो जैसे हमें बताया गया है वैसे अमल करना पड़ेगा। उन साहब से मैंने कहा शादी तो सिर्फ 3 बात से होती है। नंबर 1 ये कि महर हो, 2 गवाह हो, ईजाबो कबूल हो। मर्द कहे मैंने इतने महर के बदले तुझे निकाह में लिया, हो गया। 1 फूटी कौड़ी का खर्चा शादी में नहीं आता, 5 लाख क्यों चाहिए? बोले अरे 5 लाख तो खाली हॉल और खाने का है। मैंने कहा बाकी शादी? बोले 20 लाख की। जरा गौर करो, जो कौम 20 लाख की शादी करती है और वो शादी में जब जूता चुराई की रस्म होती है तो वहां पर 5,000 50,000 दिए जाते हैं। मौलाना ने अगर निकाह पढ़ाने के 5,000 मांग लिए तो सीने पे सांप लौटता है। इमाम साहब ने 5,000 मांगा, यानी जूता चुराने वाले को 50,000 दे सकते हो, इमाम को 5,000 देने में मौत आ रही है। तो फिर ऐसी कौम में चोर ही पैदा होंगे, आलिम पैदा नहीं होंगे। शादी सिर्फ 3 बातों से होती है, कान खोल के सुन लो। ईजाबो कबूल, मौलाना भी नहीं लगता शादी में। उलमा की मौजूदगी में बोल रहा हूँ, मुफ्तियाने किराम बैठे। मुफ्ती जावेद अख्तर मिसबाही साहब तेलंगाना से तशरीफ लाए। आज के इस जलसे में इतनी दूर दूर से लोग आए। महर और ईजाबो कबूल, मर्द कहे मैंने निकाह में लिया, 2 मुसलमान गवाह, हो गई शादी। लेकिन अब हमारे यहाँ शादी एक ऐसी मुसीबत है कि पहले बातचीत चलेंगी, लड़की के यहाँ देखने जाएंगे, पहले जाकर ठूस ठूस कर आएंगे, अब उसके बाद बेटी देखेंगी तो बताएंगी। तो फिर तू काहे के लिए गई थी पहले? अरे जब तेरी बेटी
और तेरे बहुनई को ही देखना था, तेरे दामाद को ही देखना था, तो तू क्यों गई थी उठ के? अब देखने के बाद फिर नंदोई, फिर बेटी, फिर उसके बाद आने जाने का सिलसिला, बेचारा चाय पानी कर करके, बिस्कुट खिला खिला के बेटी का बाप अधमरा हो रहा। अभी बहुत हक बोलने वाला, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दोबारा नहीं बुलाऊंगे। अबे टुच्चो, मैं इसकी फिक्र ही नहीं करता। अल्लाह ने मुझे सिर्फ आलिम नहीं बनाया, तहदीसे नेमत के लिए कह रहा हूं, मालदार भी बनाया, बिजनेसमैन भी बनाया, अल्लाह का करम है। और जब आदमी इतना फाइनेंशियली मजबूत होता है तो डंके की चोट पे बोलता है। अब पहला मरहला है शादी। अब हम देखेंगे, हुजूर की 4 बेटियां थी, चारों की शादियां सरकार ने कैसी की, हम कैसे कर रहे हैं। एक बेटा हमारा पढ़ा लिखा है, ठीक ठाक है, दिखने में कबूल सूरत है, उसके रिश्ते के लिए बेटी वालों के यहाँ जा रहे हैं। पहले माँ बाप गए, फिर बेटी दामाद गए, फिर नंदोई गए, फिर फुप्पू गई। दुनिया का देख के आए बाद इसके बाद होती है मंगनी। ये मंगनी कौन सी इस्लामी रस्म है भाई? हमने कुरान हदीस 18 साल पढ़ा, कहीं हमको ये मंगनी मिली नहीं। ये मंगनी नहीं है, टंगनी है। दोनों तरफ से टंग जाते हैं, दोनों तरफ से टंग जाते हैं। अच्छा, अब मंगनी ऐसी, स्टेज लगा हुआ है, दुल्हन बैठी है, दूल्हा उसके हाथ में अंगूठी पहना रहा है, दुल्हन उसके हाथ में अंगूठी पहना रही है। बेशर्मो, तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, जनाबे रिसालत माप अपनी जौजा मोहतरमा, कुरान जिनको मोमिनों की माँ कह रहा है, अपनी बीवी सरकार की बैठी हुई है। एक सहाबी आते हैं, सरकार ने फरमाया पर्दा कर लो। वो सहाबिया कहती हैं, या रसूल अल्लाह, वो सहाबी अंधे हैं, मुझे देख नहीं सकते। सरकार ने फरमाया, तुम तो उन्हें देख सकती हो, अंदर चले जाओ। जो मोमिनों की माँ है उसे भी मोमिन से पर्दा है। क्या शादी हो गई, निकाह हो गया, इसके लिए छूना जायज हो गया, पकड़ना जायज हो गया। मंगनी के बाद व्हाट्सएप नंबर मिल गया, रात रात भर भिड़ा हुआ है, रात रात भर लगा हुआ है। अल्लाहू अकबर कबीरा। क्या तुझे इसकी आवाज सुनना, इससे मिलना, इससे गप्पे लड़ाना, इसके साथ मज़ारात की हाजिरी के नाम पर माहिम शरीफ या हाजी अली या हाजी मलंग ऐसी जगहों पे जाना जायज है? मंगनी कोई इस्लामी रस्म नहीं है। अगर आपको लड़की पसंद आ गई, सुन लो, वो अम्मा खाला बहुत चोचले करते तुम लोग, जीना हराम कर देते मर्दों का। और सबसे ज्यादा तो दीन में बिगाड़ी अम्मा खाला नहीं पैदा किया, सबसे बड़ी खुराफाती ये लोग होती हैं। और इनका तो दीन ऐसा है, मगरिब के बाद झाड़ू नहीं मारना माँ। क्यों गए, कहां से पढ़ के आई? पैसे नहीं देना मगरिब के बाद, सुई में धागा नहीं पुराना, नवे नवे बात। वाह 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 वाह। एक दीन है मेड इन मदीना, एक दीन है मेड इन इंडिया। ये मेड इन इंडिया दीन के अंदर है, ये सब भरा हुआ। बहरहाल लड़की पसंद आ गई। अब इसके बाद शरीयत के मुताबिक लड़का एक बार जाकर देख सकता है, एक बार देख सकता है। लड़की पसंद आ गई, बात चला दो, शादी की तारीख। 4 पढ़े लिखे समझदार लोग अपनी सहूलत के
बांसों के जंगलों से गुजरती है मेरी सांस, तब जाके चार बोल सुरीले निकलते हैं। अब इन्हें जो ढोलक पीट पीट के गारी, उसके ऊपर माशाअल्लाह आप मौलाना को बुला के नहीं पूछेंगे क्या ये जो मैं कर रहा हूं ये जायज है, ये सही है? नहीं, यहां तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी मर्जी। फिर हिजड़ों को बुलाया जा रहा है नाचने के लिए, हिजड़े नाच रहे हैं, रील बन रही है, इंस्टा पर आ रही है। अब बेशरम कौम, तुम्हें किस लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा था? और उन हिजड़ों के साथ ज्यादती का मुआमला भी होता है। मैं पर्दे, हया के पर्दे में बात कर रहा हूं। आप समझ सकते हैं, अल्लाह की कसम, जो अपनी शादी में हिजड़ों को बुला करना चाहे, सुन्नत का मजाक उड़ाए, गरीब के ऊपर बोझ बने, लड़की वालों पे दादागिरी करे, फजूल खर्ची करे, जबकि तुम्हारे मस्जिद के अंदर माल की जरूरत है, तुम्हारे मदरसों में माल की जरूरत है, तुम्हारे आलिम को माल की जरूरत है, तुम यहाँ नहीं दे रहे हो। कहते हो मौलाना को हमसे जलन है। अबे तू बड़ी से बड़ी शादी कर, पूरी बंबई को दावत दे, हराम नहीं है, लेकिन जायज तरीके से। ये जो तूने हल्दी के नाम पे, मेहंदी के नाम पे, रज जगह के नाम पे रात भर गुलगुले करना, फिर शादी से पहले महाराष्ट्र के इलाके में, कर्नाटक के इलाके में इमाम बी परी की जाती है। जो दावत शादी के बाद करनी थी वलीमे के नाम से, वो पहले की जा रही है। अब शादी का दिन है, नीचे से ऊपर तक सहरा पहनकर चले नहीं जा रहा। कैसा पागल दिखता रे? अच्छा दिखता? ताजबीज माँ भी ऐसा करती, मेरा बच्चा दूल्हा बना, सहरे के फूल खिले, कितना बड़ा दिल हुआ बच्चे को सहरे में देख के। अब बच्चा आया भाई घोड़े पर, बारात के साथ, डीजे बाजे गाजे पूरे एहतमाम के साथ मजलिसे निकाह में पहुंचे, शादी हो गई। शादी के बाद मुस्लिम मुआशरे की खराबी बता रहा हूं, हनीमून ट्रिप प्लान करते हैं और लोगों को बताया जाता सोशल मीडिया पे हम फला जगह हनीमून पर जा रहे हैं। हनीमून मीन्स सुहाग रात, शबबासी, शबे ज़ुफ़ाफ, सोहबत। ये चीजें बताने की होती है कि दिखाने, ये छुपाने की होती है या दिखाने की होती है? छुपाने की होती है। तुमने बेहयाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब मुझे बताओ, औलाद नाफरमान पैदा होंगी कि नहीं? जुआरी पैदा होंगी कि नहीं? शराबी पैदा होंगी कि नहीं? आज यही वजह है हमारे मुस्लिम मुआशरे में सबसे ज्यादा नशा आम है। इतना नशा आम है, नशा बेचने वाला भी मुसलमान, नशा खरीदने वाला भी मुसलमान। तुम्हारे इलाके में जितने बेचन है उनका बाइकआउट करो। ऐसे लोगों की कोई इबादत कबूल नहीं है। इनके घर शादी में जाना आना बंद करो, जो अपनी कौम के नौजवानों को खोखला कर रहे हैं। ये हराम खोर कुत्ते के बच्चे जो गांजा, चरस और बटन और चाची बच्चू बेचते हैं। जितने मुसलमान हैं डिंडोशी के अंदर, ऐसे हराम खोरों से हर बाइकाट करो, उन्हें मस्जिद में आने पर पाबंदी लगाओ। तुम अपनी कौम के बच्चों को पागल बना रहे हो। इंजेक्शन पे इंजेक्शन लिया जा रहा है, कोरेक्स पे कोरेक्स पिया जा रहा है, बटन खा खा के चल नहीं पा रहा है। कल को अल्लाह न खास्ता मुसलमानों पर कोई उस्ताद पड़े, अबे तू तो इतना ढीला है, उठ नहीं पाएगा, अबे औरत के लायक नहीं रहेगा, हिजड़ा बन जाएगा, खबीस नशा करता है। मुझे बताओ, अल्लाहु अकबर कबीरा, जिस नशे की बदौलत रहमत के फरिश्ते करीब नहीं आते, तो रात दिन उस नशे के अंदर है, पड़ा हुआ है। कुछ नहीं मिला तो ब्रेड के ऊपर बाम मल के खा रहा है और अकड़ी आ रही है और लोग बोल रहे सैयद को हाजिरी आ गई। अबे अकड़ी आई उसको, दलिंदर को मार, उसको जूता। हाजिरी आई उसको, काहे की हाजिरी आती बे? हमने कुछ करे थे जो हमारे ऊपर हाजिरी नहीं आती, तुम्हारे ऊपर हाजिरी आती। क्या आज लींबू पे लींबू काट रहे मुहर्रम में? वाह वाह वाह, खाने की चीज है, काटने की चीज है। अब शादी में जो तुम कर रहे हो, जरा बताओ, नबी की जिंदगी हमारे लिए नमूना है या नहीं? कुरान हमारे लिए गाइड है कि नहीं है? नबी अलैहिस्सलाम वो कुरान समझाने के लिए आए कि नहीं? सरकार ने अपनी 4 बेटी ज़ैनब, रुक़ैया, कुलसूम
और बीबी फातिमा का निकाह किया। नबी ने बेटियों का निकाह क्यों किया? ताकि मेरी उम्मत को समझ में आए निकाह कैसे करना है। आका फरमाते हैं मैंने निकाह को आसान बनाया है, जिना को मुश्किल बनाया है। आज हमारे मुआशरे में निकाह करना है तो 25-30 लाख चाहिए और जिना चंद पैसों में हो जाता है। चंद पैसों में लोग मुंह काला करते हैं। इसीलिए घरों में बच्चियां बैठी हुई हैं जिनकी उम्रें गुजर गई, अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा, रिश्ता आया तो ये जालिम ऐसे मुंह फाड़ रहा है, ये चाहिए वो चाहिए। अरे जिसको इतना चाहिए इमाम साहब उसके नाम का ऐलान करो, मोहल्ले में फला भिखारी है, अपनी ज़कात उसको दो, अपना फितरा उसको दो, अपना सदका उसको दो। अबे भीख मांग ले जो तुझे अपनी छाती का टुकड़ा दे रहा है, जिगर का टुकड़ा दे रहा है, 19-20 साल जिसको पाला पोसा, इससे बढ़कर तुझे क्या चाहिए? जो चीजें तू मांग रहा है वो तेरे अंदर कमाने की ताकत नहीं है, तू कमा नहीं सकता, दूसरों के दिए पे तेरा गुजारा होगा। और शादी के दिन नखरे देखो, एटीट्यूड बारातियों का। ओहो, जमीन की मखलूक थोड़ी है, आसमान से तशरीफ ला। जलील जितना हो सके दुल्हन वालों को जलील करो। हमको पानी च नहीं पूछे, हमको ठंडा च नहीं पूछे, इनको पूछना सबको छोड़ना। उधर फुप्पा का मुंह अलग फूला, खालू का मुंह अलग फूला, और दामाद तो पूछो ही मत, वो तो सीधा हवा में छे आज। वाह 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 वाह। बेचारा लड़की वाला कितना तकलीफ उसने उठाया मालूम। अरे मर्दूदों, उसने अगर ब्याज से पैसा लाया होगा, आह लगेंगी, नस्ल कोड़ी पैदा हो जाएंगी तुम्हारी, घर बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सूद खाने वाला, खिलाने वाला, लिखने वाला, उसका गवाह बनने वाला, चारों पर लानत है। सूद के 70 बड़े गुनाह है, जिसमें हल्का गुनाह ये है आदमी अपनी माँ से मुंह काला करे। आज सूद मुआशरे में कितना आम है, सूद खाने वाले दूसरे नहीं मुसलमान। हाँ भाई बहुत परेशानी में हूँ, 1000 में मोबाइल रखना। हाँ भाई रखता हूँ ना, कल 2000 देना पड़ेगा, कल 1200 देना पड़ेगा। हराम है हराम। सूद का 1 रुपया खाना 36 बार अपनी माँ से मुंह काला करना है। छोड़ दो सूद खाना खिलाना, तौबा कर लो। अगर ये आपका कारोबार है, बेचन, सूद, शराब, नशा, जुआ, क्लब, ये मुसलमान अगर कर रहे हैं, अल्लाह के लिए छोड़ दो, इसमें कोई फायदा नहीं। तुम खुद ही देखो ना, जितना कमाते हो धाड़ पड़ती है, सब चला जाता है। घर में कोई वाकड़ा तिकड़ा होकर जब हॉस्पिटल में जाता है, पूरा पैसा चला जाता है, तुम बर्बाद होते हो। इस पैसे में कोई खैर नहीं है, इस हराम के पैसे में कोई खैर नहीं है। सूद मामूली समझ रहे हो? किसी जमाने में एक औरत थी, उसको औलाद नहीं होती थी। पहले जमाने के लोग बेपढ़े लिखे होते थे। माइक बंद है क्या? अच्छा वॉल्यूम कम किया। तो उसने मन्नत की, या अल्लाह अगर मुझे औलाद हो जाए तो बच्चा जो पहला पाखाना करेगा मैं खाऊंगी। जाहिल औरत थी। बच्चा अल्लाह की कुदरत से उसको हमल ठहरा, बच्चा हुआ, बच्चा पैदा हुआ। बच्चे ने जो पहली पाखाना किया, वो इतना देखने में गलीज था कि औरत करीब नहीं जा पा रही थी, परेशान हो गई। मन्नत कैसे पूरी होगी? एक बुजुर्ग के पास गई, कहा हुजूर कुछ कीजिए, मैंने ऐसी मन्नत की है, अब मैं पूरा करना चाहती हूँ। वो बुजुर्ग फरमाते हैं सुन, अगर तू ये मन्नत पूरा करना चाहती है तो किसी सूदखोर के घर की छांव में बैठ के रोटी का टुकड़ा खा ले। ये गू खाने से भी बदतर सूदखोर की छांव में रोटी का टुकड़ा खाना है। अल्लाहू अकबर कबीरा। ओ मुसलमान आपाओं, ओ मुसलमान भाइयों और वो मुसलमान बहनों, सूद का कारोबार बंद इंशाअल्लाह। तुम मेरे लिए नहीं, अपनी आखिरत के लिए करोगे। शादी में गैर जरूरी खर्चे, दुल्हन वालों पर बोझ बनना। अब शादी के दिन दूल्हे वालों का एटीट्यूड देखने के लाए। अब दुल्हन आ गई, दुनिया का सामान रखा हुआ है, साथ में कुरान भी है। जहां 75 इंच का टीवी है, साइड में एक कुरान भी है।
यहाँ भी ऊंचा रखा है, घर में भी इतना ऊंचा रख देंगी जाकर कि गलती से किसी का हाथ ना पहुंचे। जब सास बहू में तकरार हो गई, लगाई कुर्सी, निकाला कुरान, एक कुरान नहीं 7 कुरान की कसमें खाएंगे। अरे बेवकूफो, कुरान कसम खाने के लिए उतरा है? कुरान धो धो के पीने के लिए उतरा है? क्या बेवकूफी लगा रखी है तुमने? अब ये घर में गई, दूसरे दिन है वलीमा। देखो एक बात सुनो, वलीमे को बहुत गंदे नाम से लोग जानते, समझ गए होंगे बंबई वाले। काय की दावत है मालूम है आप लोगों? खबरदार, जो सुन्नत का मजाक उड़ाएगा काफिर हो जाएगा, काफिर। तुमने दीन का मजाक बनाया है। शादी के बाद जब रात में बीवी से मुलाकात हो गई, सिर्फ मुलाकात भी हुई और कोई मसला आगे नहीं बढ़ा, तब भी वलीमा कर लिया तो हो जाएगा। शादी के पहले और दूसरे दिन, उसके बाद वलीमा सिर्फ दिखावा है। और वलीमा करना क्यों है? सुन्नत की अदायगी में, अल्लाह के शुक्र में गरीबों को बुलाना है। लेकिन हमारी शादी हो, हमारा वलीमा हो, हमारा 40वां हो, हमारा 10वां हो, हमारा 20वां हो, सब में अमीरों कबीर लोग बुलाए जाएंगे। खाने की जो बर्बादी मुस्लिम कौम करती है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसी डिंडोशी में कितने गैरतमंद मुसलमान ऐसे भी होंगे जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता है। खुदा की कसम, अगर तुम दुआएं लेना चाहते हो, मोहल्ले की बेवाओं की लिस्ट बनाओ, उनके यहाँ राशन पहुंचाओ, उनको बीपी शुगर की दवा दो, उनकी जरूरतें पूरी करो। उनकी जो दुआ निकलेंगी इंशाअल्लाह वो अर्शे इलाही से टकराएंगी, तुम्हारा और तुम्हारे पूरे घर का बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन हमको दिखावा करना। एक ने मुझे ही चूना लगा दिया, मेरे से कर्जा लेके गया, रो गा के क्या रोया कि मैं भी उसके रोने में बह गया और जाके न्यास कर दिया। बताओ, 4 बकरे काटा और अब बैठा है इसी मजलिस में, बैठा बेगैरत कहीं का, और हंस भी रहा है। कितना अच्छा बोल रहे, मैं कुछ बोल रहे। अरे शर्म कर, न्यास फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, क्या है? एक अच्छा काम है, एक अच्छा काम, उसके लिए कर्ज लेना और कर्ज लेकर न्यास करना। अच्छा, अब शादी के बाद हो गया वलीमा। अब इसके बाद अल्लाह ने करम फरमाया, शादी तो हो गई सुन्नत के खिलाफ, वलीमा में भी दिखावा, रियाकारी, दूल्हा दुल्हन बैठी है, फोटो सेशन चल रहा है, हिजड़े बुलाए जा रहे हैं। टिकटॉक पे डांस करने वाली वो नकली सोना पहनकर जो आंटियां आती है, हमको भी सब पता रहता है, आंटियों को हम भी देखते हैं। वो जो गोश्त का पहाड़ है, फिर ये आती है। फिर इसके बाद आगे अल्लाह ने बच्चा दिया। देखो, नबी ने जब अपनी बेटी सैयदा फातिमा की शादी की तो कैसे की? मस्जिद नबवी में आए, देखा अली सो रहे हैं, सरकार ने एक लात मारी, कुम या अबा तुराब, मिट्टी वाले उठ गए। कहा, देख फातिमा के लिए अबू बकर और उमर का रिश्ता आया था, मगर मेरा जी नहीं चाहा, मेरे जी ने चाहा मैं तेरे निकाह में फातिमा को दूं, तो शादी के लिए राजी है। कहा, या रसूल अल्लाह, बेशक। फरमाया, देगा क्या? सुन लो, वलमा की मजलिस में बोल रहा हूं, देगा कौन? दूल्हा वाला। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। अली से फरमाया, कुछ है? शादी करके रखेगा क्या, खिलाएगा क्या, देगा क्या? कहा, या रसूल अल्लाह, 2 ही चीजें हैं, बद्र में मिला हुआ घोड़ा और एक जिरा। हुजूर ने कहा, घोड़ा तेरे काम की चीज है, जिरा को बेच दिया। बिलाल से कहा, इतने पैसे का ये ला। अपनी फलानी बीवी से कहा, इतने पैसे का ये लाओ। सहाबा को बुलाया। देखो, जो अंबिया का ताजदार है, अव्वलुल अंबिया, अफजलुल अंबिया, आखिरुल अंबिया, इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, जो अंबिया का खातम है, जो वजह तख्लीक़े कायनात है, जन्नतो जहन्नम जिनके लिए बनाई गई, आज उस रसूल हाशमी की बेटी की शादी है। ऐ मुसलमान, कलेजे पर हाथ रखकर बता, अगर 4 पैसे तेरे पास आए तो तू कैसी शादी करता है? तू शादी कैसी करता है? आपे में समाता नहीं है, आपे में समाता नहीं। शादी में आतिशबाजी हो रही है, शादी में माल की बर्बादी हो रही है। अरे माल की बर्बादी शादी में क्या, अभी उर्से गरीब नवाज की जो हमने
रील देखी, वो मशीन के अंदर पैसे लगाकर उड़ाए गए हिजड़ों के ऊपर। मुसलमानों, आज तुम जो सताए जा रहे हो, परेशान हो रहे हो, जलील हो रहे हो, खार हो रहे हो, मॉब लिंचिंग हो रही है, तुम्हारी मस्जिदें गिराई जा रही है, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, तुम्हारी अजानों पर पाबंदी लग रही है, इसकी वाहिद वजह यह है कि तुमने नबी करीम के तरीके को छोड़ा है और बाप दादा के तरीके को अपनाया है। खुदा की कसम, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से हुई है। कौम बे इख्तिदार अपनी। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली। रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने, अली ने जो माल बेचा, उस पैसे से फातिमा का सामान मंगाया, शादी कर दी। दुनिया ने देखा कायनात की बेहतरीन शादी, दूल्हा दुल्हन, और इतना बाबरकत निकाह की औलाद भी फिर जन्नती जवानों की सरदार पैदा हो रही है। औलाद भी जन्नती जवानों की सरदार पैदा हो रही है। आज तुम्हारे यहाँ भी औलाद होती है। अच्छा, नबी के जब बच्चे पैदा हुए, क्या खत्म किया जाए? देखिए, मौजू तो बहुत लंबा है मेरा, लेकिन चूंकि मैंने कहा था मुझे जल्दी बिठाओ, बार बार कहा मैंने, लेकिन नहीं सुने। ठीक है, अब ऑर्डर आ गया कि बात खत्म कर दो, 12 बज गए हैं। मैं आप सभी हजरात से अर्ज करूंगा, कुरान और सुन्नत पर अमल करें, उलमा से दीन सीखें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप सुन्नी जमीयतुल अहनाफ को फॉलो करें, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फ़िरक़ाए बातिला का रद्द भी होता है और इस्लाही पोस्ट भी भेजी जाती है। शमसी नया साल है, मेरी जानिब से आपको मुबारक। अल्लाह तबारक व तआला ये साल आपके लिए खैर व आफियत, अमन व अमान वाला बनाए। और जो कुछ बातें टूटी फूटी अर्ज़ की गई है, बोलना तो बहुत लंबा था, अक़ीक़े पर, खतना पर और तमाम चीज़ों पर, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की, कभी आया और ये लोगों ने जल्दी बिठाया तो तकरीर करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े होकर सलात